हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और घर पर हमारे लेक्चर से अपनी प्रॉपर तरीके से स्टडी भी कर रहे होंगे। आज जो हम लाए हैं, जो लेक्चर है हमारा आज का, उसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.1 हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। जो ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें इनमें बताना है कौन सा जो क्वेश्चंस है वो हमारा सेट है, मतलब कौन सा पार्ट सेट है और कौन सा पार्ट सेट नहीं है। इसके लिए हमें अपना आंसर जो है वो जस्टिफाई भी करना है, मुझे रीज़न भी देना है कि अगर ये सेट है तो क्यों है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सेट के बारे में बताया, उसमें सेट के सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं। उसमें मैंने क्या बताया? सबसे पहले सेट क्या होता है? सेट का मतलब है द कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पूरी तरीके से डिफाइंड हो और साथ ही साथ अलग अलग हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द कलेक्शंस ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, मतलब साल के जो महीने हैं उनमें उन महीनों का कलेक्शन जो कि लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। अब साल में जो 12 महीने हैं ये तो कंफर्म है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है, 12 से 13 नहीं हो सकते। इंग्लिश की बात हो रही है, इंग्लिश मंथ में, और हर मंथ किसी न किसी लेटर से स्टार्ट होता है। तो हमें ये देखना है कि साल के जो 12 मंथ हैं उनमें से कौन से ऐसे मंथ हैं जो कि लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जे से स्टार्ट होने वाला जो मंथ है, क्वेश्चन पहले की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या है? देखो ए बराबर मान लेते सेट क्या होगा, एक तो जनवरी है ना बेटा, जनवरी हो गया, दूसरा क्या हमारा जून हो गया, और नेक्स्ट गया हमारा जुलाई। ये 3 मंथ हैं, इसके अलावा कोई चौथा महीना नहीं हो सकता है। तो ये क्या हमारा वेल डिफाइंड है, इसका मतलब दिस इज अ सेट। तो आंसर क्या लिखेंगे? ए बराबर सेट ऑफ जनवरी कामा जून कामा जुलाई, दिस इज अ वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। क्लियर? सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्या कह रहा है हमसे? सेकंड कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। अब ये बताओ कि अगर हम आप लोगों से पूछें कि इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, तो उन राइटर्स में से मुझे 10 राइटर बताओ जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो यहाँ पर बैठा जितना भी बच्चा है, हर बच्चे का अपनी एक अलग ओपिनियन होगी। किसी को कोई राइटर पसंद है, किसी को कोई राइटर पसंद है। शायद ही 1-2 बच्चे ऐसे हों जिनकी सेम ओपिनियन हो जाए, वरना मोस्टली बच्चों की सेम ओपिनियन नहीं होगी। इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड। जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब अगर आपसे कहें कि आप अपने ही क्लास में लड़कों का यानी बॉयज़ का कलेक्शन बनाइए, आपके क्लास में कौन है? टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स में क्या है? गर्ल्स हैं एंड बॉयज़ हैं। तो अगर बॉयज़ का कलेक्शन
हमें निकालना है तो आप कहेंगे भाई बॉयज़ एक तरफ आ जाइए, तो सारे बॉयज़ एक साथ आके खड़े हो जाएंगे। यानी कि दिस इज़ पॉसिबल टू सेलेक्ट ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। ओके, तो दिस इज़ वेल डिफाइंड, ये अपने आप में वेल डिफाइंड है। यानी कि जो दिया गया है कलेक्शंस ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास, दिस इज़ अ सेट बिकॉज दिस इज़ वेल डिफाइंड, लिख लेंगे। इसके बाद दिया है द कलेक्शंस ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 100। अच्छा, नेचुरल नंबर जानते हैं हम क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू डॉट इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट सो ऑन, दीज आर ऑल द नेचुरल नंबर एंड दिस इज़ अ वेल डिफाइंड। हम जानते हैं कि 100 से कम नेचुरल नंबर क्या होंगे, तो आप लिख सकते हैं 100 से कम जो नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे? s बराबर मान लो लिख दें 1, 2, 3 डॉट 99, है ना। 100 वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लेस देन लिखा है, इसका मतलब दिस इज़ वेल डिफाइंड। तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट। और रीज़न क्या देंगे? बिकॉज दिस इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है इसलिए सेट है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है द कलेक्शंस ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र मतलब ये एक हिंदी के बहुत ही फेमस राइटर हैं, ठीक है ना। इन्होंने बहुत से अपनी नॉवेल लिखे हैं, उनमें से एक का शायद मुझे याद है गमन एंड गोदान, इन्हीं का ही है। तो हर बंदे को पता है, जो इनको जानता है, जिनने इनको पढ़ा है, कि इनके लिखे हुए नावल कौन कौन से हैं। जो नावल इनने लिखा है वो इन्हीं के नाम से है, वो कोई और अपने नाम से नहीं कह सकता है। तो दिस इज़ वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है, इसका मतलब दिस इज़ आल्सो अ सेट। तो ये भी हमारा एक सेट है। इसके बाद है द कलेक्शंस ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स। अच्छा, इवन इंटीजर्स जो होते हैं वो भी हमें पता है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स मीन्स वो नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाएं, जिनको हम 2 से डिवाइड कर दें, है ना। 2 से डिवाइड होने वाले सारे के सारे इंटीजर्स हमारे इवन इंटीजर्स कहलाते हैं। इसका मतलब दिस इज आल्सो वेल डिफाइंड। देयरफॉर द कलेक्शंस ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स इज आल्सो अ सेट। तो ये भी हमारा क्या होगा? सेट होगा, है ना। इसके बाद आ जाता है द कलेक्शंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब आपके पास जो चैप्टर दिया है, कौन सा चैप्टर है? सेट। और सेट वाले चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन सेट का है या नहीं है। कैसे? क्योंकि सेट में आपने पढ़ा है कि सेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पता है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नल सेट, इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, सुपर सेट हो गया, ठीक है ना, एम्प्टी सेट हो गया। ये सारे सेट के बारे में है, सेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हो सकते हैं। तो सेट चैप्टर में आने वाले क्वेश्चंस हमें पता है, मतलब दिस इज़ अ वेल डिफाइंड। तो ये हमारा सेट है, क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। देयरफॉर द कलेक्शंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज आल्सो अ सेट। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? द कलेक्शंस ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब दुनिया में पता नहीं कितने टाइप के एनिमल हैं, लेकिन बहुत होंगे, लाखों की तादाद में होंगे। तो देखिए, जो सबसे डेंजरस है ये बता पाना बहुत मुश्किल है। कोई कहेगा कि भाई टाइगर है, शेर है, वो बहुत डेंजरस है। कोई कहेगा नहीं, स्नेक, सांप बहुत डेंजर है। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्री में आपने देखा है कि लोग शेर को पालते हैं, तो जो शेर को पालते हैं उनको शेर से डर नहीं लगता है, वो कहते हैं नहीं, शेर नॉट अ डेंजर। और कुछ लोग जो हैं, सपेरों को आपने देखा, सपेरे सांप को पालते हैं, तो उनकी नज़र में सांप जो है वो डेंजर नहीं है। तो हर इंसान की अपनी एक अलग ओपिनियन रहेगी, किसी को कौन सा एनिमल डेंजर लगता है, किसी को कौन सा एनिमल डेंजर लगता है। इसका मतलब इस पर सबकी ओपिनियन एक जैसी नहीं है। इस कारण से दिस इज़ नॉट अ सेट। तो ये हमारा क्या है? सेट नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहला क्या बताया? द कलेक्शंस ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद जे, दिस इज आल्सो अ सेट।
द कलेक्शंस ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, नॉट अ सेट. द टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छे बैट्समैन हैं उनका कलेक्शन, 11 लोगों का कलेक्शन ढूंढना है. भाई अगर मैं पूछूं आप लोगों में से, तो देखिए किसी को विराट कोहली बहुत पसंद है, किसी को सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है, कोई कहता है कि बहुत से क्रिकेटर हैं कि हर बच्चे की अपनी एक अलग ओपिनियन होगी. कुछ ही बच्चे होंगे जिनकी ओपिनियन सेम हो, लेकिन जो वेल डिफाइंड होता है वो सेट होता है जिस पर सबकी ओपिनियन, सबकी राय एक ही हो. ठीक है ना, उसे हम वेल डिफाइंड कहते हैं. तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड. अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये सेट नहीं है. तो द टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट अ सेट. क्लियर. ऐसे ही क्या मैंने बोला, द कलेक्शंस ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास is also a set, and the collections of the natural number less than 100 is also a set, and the collections of the novels written by Munshi Premchand is also a set. क्लियर है. तो पहले क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए. आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं. ओके. देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमें लेट कैपिटल ए बराबर सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमें एक सेट दिया है. देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू. मतलब मुझे बताना है, जो हमें ये क्वेश्चंस दिए हैं इनके आगे मुझे सिंबल बताना है कि दिया गया एलिमेंट इस सेट में है या नहीं है. देखिए अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है, किसी सेट में प्रेजेंट है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट है तब हम सिंबल ये यूज़ करते हैं, कौन सा, बिलोंग्स टू. और अगर दिया गया एलिमेंट दिए गए सेट में प्रेजेंट नहीं है तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, डज नॉट. इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू और इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू. तो देखिए यहाँ पर आपको पता है सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके आगे नहीं है. तो देखिए 5 एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है. ठीक. 8 एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. 0 एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब 0 आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए. 4 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, मतलब 4 बिलोंग्स टू सेट ए. नंबर 2 एलिमेंट आल्सो प्रेजेंट इन दिस सेट, मतलब 2 बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में. एंड 10 डज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट. 10 नंबर इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. क्लियर है. जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. देखिए सबसे पहले तो रोस्टर फॉर्म पता होना चाहिए. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है. रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, दिए गए एलिमेंटों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा लगाकर अलग अलग लिख देते हैं. समझ में आया. तो यहाँ पर जो हमें दिए हैं ये सारे के सारे हमें क्या दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं. और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए, हमें इनको काय में कन्वर्ट करना, रोस्टर फॉर्म में. जैसे कि पहला वाला आप देखिए, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ. पहला कह रहा है ए बराबर क्या दिया, देखो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स एंड एक्स इज लेस देन 7 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -3. यानी कि ए जो है एक ऐसा सेट है जिसमें सारे इंटीजर्स दिए हैं जो कि 7 से कम है और -3 से ग्रेटर देन है एंड इक्वल टू -3 आल्सो.
यहाँ पे दिया है ना ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो ग्रेटर देन मतलब -3 से बड़ा एंड -3 आल्सो। तो इसको क्या कहेंगे, a बराबर -3 हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो दिस इज अ सेट ऑफ x which is all the integers less than 7 and greater than or equal to -3। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या कह रहा है, बी वाला देखिए, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर जानते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू डॉट डॉट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होके। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं वो नेचुरल नंबर जो कि 6 से कम है। अच्छा 6 से कम होने वाले कौन कौन से हैं, 6 से कम 5 है, 4 है, 3 है, 2 है एंड 1। तो सेट क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है। इसके बाद सी वाला क्या कह रहा है हमसे, देखिए, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब 2 डिजिट की नंबर बताना है, लेकिन वो नंबर जिनमें डिजिट्स का सम 8 है। कैसे बताएंगे, देखिए अगर मैंने 2 डिजिट का नंबर लेंगे तो वो क्या हो सकता है, इसको सेलेक्ट करने के लिए ऐसे समझिए, जैसे अगर मैंने पहले डिजिट्स 1 लिए तो नेक्स्ट डिजिट क्या लेंगे, 7 + 1 8। तो 2 डिजिट का एक नंबर हमारा 17 हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर पहली डिजिट हमने 2 ले ली तो इसके बाद ऐसी कौन सी डिजिट ले जिसका सम 8 आ जाए, तो 6 लेंगे, तो 26 हो गया। समझ में आया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए कौन कौन सा होगा। पहला होगा 17, फिर 2 ये 6 26, फिर 3 एंड 5 35, इसके बाद 4 लेंगे, 4 एंड 4 44, फिर लेंगे 5 एंड 3 53, फिर लेंगे 6 एंड 2 62, फिर लेंगे 7 एंड 1 71। ठीक है ना। और एक नंबर और भी आएगा 2 डिजिट, 8, 0 80, क्योंकि 8 एंड 0 का सम भी 8 आएगा। तो दीज आर द 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर। ये सारे नेचुरल नंबर दे रखे हैं जो कि 2 डिजिट के हैं, जिनका सम कितना है, 8 है। ठीक है ना। इसके बाद क्या है हमारा डी वाला, क्या करा, x सच डैट x इज अ प्राइम नंबर। x प्राइम नंबर है विच डिवाइजर ऑफ 60। मतलब प्राइम नंबर जानते हैं, वो नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और से ना डिवाइड हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से हैं, देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 5 7 11 13 17 एंड 19 23 लाइक दिस। तो यहाँ पर हमें वो नंबर बताने हैं जो कि 60 को डिवाइड कर रहे हों। 60 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से होंगे बताइए। पहला तो 2 हो गया, 2 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। दूसरा कौन सा होगा, 3 भी होगा हमारा प्राइम नंबर, बिल्कुल ठीक, जो कि 60 को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, 5 बिल्कुल सही है, जो इसको डिवाइड कर, इसके अलावा कोई नहीं होगा जो कि 60 को डिवाइड करे। होंगे तो और भी प्राइम नंबर, लेकिन वो प्राइम नंबर जो है वो 60 को डिवाइड नहीं करेंगे। इसलिए 60 को डिवाइड करने वाला जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन से है, 2 3 एंड 5। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, ई वाला कह रहा है, यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड टिग्नामेंट्री। टिग्नामेंट्री एक वर्ड दिया है, इसमें से जितने भी लेटर्स हैं उनका कलेक्शन। देखिए सेट क्या होता है, मैंने क्या कहा, द कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। यहाँ पर देखिए टिग्नामेंट्री में टी 2 टाइम्स दिए हैं, केवल एक ही लिखा जाएगा। आर 2 टाइम्स दिए हैं, वो भी एक बार लिखा जाएगा।
आई 1 टाइम्स, जी 1 टाइम्स और 2 टाइम्स दिया वो भी एक बार लिखा जाएगा, बाकी एन एम ई ये सब सिंगल टाइम्स है। तो सेट क्या होगा हमारा, देखिए टी कामा आर कामा आई एंड कामा जी कामा ओ कामा एम कामा ई कामा वाई। ओके, देख लीजिए सारे के सारे अलग अलग हैं, टी आर आई जी ओ एम ई वाई। ऐसे ही अगला दिया है हमसे, एफ वाला कह रहा है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर जो दिया है इसमें उन सारे लेटर्स का कलेक्शन लिखना है जो कि बेटर वर्ड में आ रहे हैं। तो कौन कौन सा आ रहा है, एक देखिए बी आ रहा है, एक ई आ रहा है, एक टी आ रहा है एंड एक आर आ रहा है। दिस क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और आज का आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क ये है कि इस एक्सरसाइज में, कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1 में पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चंस 4 है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन 5 है, इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन 6 है, इसको ट्राई करिए। अगर लग जाएं, सॉल्व हो जाएं, देन गुड। अगर नहीं होते हैं देन वेरी गुड। क्यों? क्योंकि नहीं अगर होते तो आप हमसे पूछिएगा। तो जिनसे ये क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं या किसी को किसी भी क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम आए तो वो हमें हमारे जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो कमेंट्स है, कमेंट्स में आप हमें लिख कर भेज दीजिए कि सर ये वाला प्रॉब्लम या ये वाला क्वेश्चंस मुझे बता दीजिए, तो उसको हम यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि हमारे इस चैनल पर आपको वो सारा कंटेंट, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व मिल जाएं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। घर बैठे आप पढ़ें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, है ना, और अच्छी से अच्छी एजुकेशन पाएँ, हमारा यही उद्देश्य है। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे। और इस एक्सरसाइज का जो मैंने क्वेश्चन 4, 5 और 6 आपको दिया है होमवर्क, इसको ज़रूर लगाइएगा, ठीक है ना। ओके।